नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और अगर आप भी अगले 2 से 3 हफ्तों में प्रयागराज आना चाह रहे हैं और महाकुंभ के अमृत स्नान का आनंद लेना चाह रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक भले मत करिए लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इस वीडियो से आपको क्या फ़ायदा हुआ या कितनी रेलिवेंट है ये वीडियो। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आपको अपनी लोकेशन बता दूँ। मेरी ये है एग्जैक्ट लोकेशन, ये मेन संगम है जहाँ पे आप आके स्नान करना चाह रहे हैं और यहाँ से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। अब सबसे पहले जो मैप आपके सामने है ये प्रयागराज का एग्जैक्ट गूगल मैप है। बड़ा छोटा सा शहर है हमारा प्रयागराज। मैक्सिमम रेंज जो प्रयागराज के लोगों की है ना, वो कंटेनमेंट एरिया 10 से 15 किलोमीटर का ही है। तो आप किसी भी प्रकार के किसी भी बहकावे में, किसी भी भ्रामक चीज़ों में, किसी भी अफवाह में ना आए। बिल्कुल 29 जनवरी को एक छोटी सी घटना घटी, लेकिन आपको मैं बता दूं उस दिन 10 करोड़ लोग इस इलाके में मौजूद थे, जिनमें से ये इलाका पूरी तरीके से भरा हुआ था। आप जब प्रयागराज आ रहे हो तो आप क्या चीजें करेंगे, कहाँ पे स्नान करेंगे और सबसे जरूरी संगम है कहाँ पे, यह आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक, तो सबसे पहले ये आपके सामने प्रयागराज का मुख्य इलाका दिख रहा है। ये प्रयागराज का मेन क्षेत्र है। जब आप आएंगे तो देखिए प्रयागराज में एंट्री के 4 क्षेत्र हैं। अगर आप साउथ इंडिया से आते हैं यानी इफ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र तो आप इस वाले क्षेत्र से आएंगे। ध्यान से देखिए, ये इलाका जो है ये मिर्जापुर का इलाका है। आप इस क्षेत्र से ट्रेन से आएंगे। यहाँ पे इस क्षेत्र को बोला जाता है नैनी। ये इलाका है नैनी। तो मिर्जापुर से आए, साउथ इंडिया की कोई भी ट्रेन आए वो यहाँ तक आएगी। ठीक, ध्यान से देखिए, ये एक क्षेत्र है जहाँ मिर्जापुर साइड से आप आ सकते हैं। दूसरा क्षेत्र, जब बनारस साइड से आप प्रयागराज में आने की कोशिश करेंगे तो आप ये जो रास्ता है ये फॉलो करेंगे। यानी बनारस के लोग इस तरफ से आएंगे, मिर्जापुर के लोग इस तरफ से आएंगे। इस इलाके को बोलते हैं नैनी। ये पूरा इलाका नैनी है। ये पूरा इलाका झूसी बोला जाता है जो आपके सामने दिख रहा है। ध्यान से देखिए, और इधर वाले इलाके पे आ जाते हैं। तो आप अगर लखनऊ से आ रहे हैं तो आप इस इलाके से आएंगे। ठीक, ध्यान से देखिएगा, अगर आप लखनऊ से आ रहे हैं तो आप इस इलाके से आएंगे, और अगर आप कानपुर साइड से यानी न्यू दिल्ली से आप आना चाह रहे हैं तो आप ये इस तरफ से शहर में घुसेंगे। यानी कुल मिला के शहर में घुसने के 4 बड़े रास्ते हैं। बनारस की तरफ से, वाराणसी की तरफ से तो ये झूसी पड़ेगा आपको। अगर आप मिर्जापुर साइड से आएंगे, मिर्जापुर चुनार साइड से आते हैं, उस क्षेत्र से आते हैं, या रीवा मध्य प्रदेश से आते हैं तो आप मध्य प्रदेश का कोई भी आदमी इस साइड से आएगा। ये फिक्स है। ठीक, तो ये इलाके को बोलते हैं नैनी। यानी मध्य प्रदेश का कोई भी आदमी नैनी से आएगा। यानी इस तरफ है नैनी, इस तरफ बोलते हैं चाका ब्लॉक। ये झूसी का क्षेत्र है। जब आप लखनऊ से आएंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा तेलियरगंज प्रयागराज का। ये भी एक कंटान, देखिए मेन मेला यहाँ से पूरा शुरू है। ये मेला का ही क्षेत्र है पूरा का पूरा। और अगर आप कानपुर से आते हैं तो आपको इधर मिलेगा धूमनगंज और सिविल लाइन साइड से फिर आएंगे। ये तो हुआ मेन एंट्री का इलाका। देखिए लोग आपको बहुत भरमाएंगे कि नहीं 300 किलोमीटर जाम है। बिल्कुल जाम है। सबसे आसान तरीका जो मैं आपको बता पा रहा हूं, आप नियर अबाउट प्रयागराज के किसी जिले में आए, उसके बाद वहां से आप अपनी गाड़ियों को छोड़ दें। शहर में गाड़ियों के लायक इतनी व्यवस्था नहीं, मैंने आपको बताया 10 से 15 किलोमीटर का रेंज है। अब जरा सा मेन संगम का नोज पहले मैं आपको दिखा दूं। आप इन इलाकों से आएंगे, पूरा माघ मेले का जो क्षेत्र है देखिए ये आपको दिख रहा है, ये बोला जाता है नैनी ब्रिज। ये जो आपको देख रहे हैं ये है नैनी ब्रिज। ये जो इस तरफ ये ब्रिज देख रहे हैं ये है शास्त्री ब्रिज। यानी अगर आप शहर में बनारस की तरफ से आ रहे हैं तो शास्त्री ब्रिज आपको मिलेगा, और अगर आप मध्य प्रदेश साइड से आ रहे हैं तो नैनी ब्रिज मिलेगा। मैं इस लोकेशन से ये वीडियो बना रहा हूँ। मेन संगम ये जो आपको कॉर्नर पे इलाका दिख रहा है यही है मेन संगम। ठीक, अब जब आप संगम पे देखेंगे तो संगम का मैनेजमेंट कुछ ऐसा है कि देखिए संगम का मेन गेट यहाँ पे है और सारी क्राउड इकट्ठा होना चाहती है यहाँ पे। लोगों में यही भ्रम है और इसीलिए ये वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ और आपको बताना चाह रहा हूँ। लोगों में यही भ्रम है कि मेन संगम क्षेत्र ये है। देखिए संगम का मतलब एक तरफ से ये गंगा जी आ रही हैं और एक तरफ से यमुना जी आ रही हैं, दोनों का मिक्सचर हो रहा है यहाँ पे। और इस क्षेत्र का जब आप गूगल मैप से आप डायरेक्टली देखेंगे ना तो ये पूरी लाइन मैच हो रही है, यही है संगम क्षेत्र। यानी इस लाइन पे आप कहीं भी नहाए तो कुछ बहुत बुद्धिजीवी हैं वो यहीं पे आके पूरा का पूरा भीड़ जमा देना चाह रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप एमपी से आए या कहीं से आए तो जो सबसे स्नान संगम का मेन संगम घाट है इसको आप यहां पे पहुंचने की कोशिश मत करिए। देखिए एक तो तरीका है आप इधर से आइए और इधर को ये घाट है अरैल घाट या वीआईपी घाट।
ठीक। और इसमें कोई वो नहीं कि कोई आपको बहकाएगा, खुद ही देख के समझ जाइए ये गंगा आ रही है, ये यमुना आ रही है, ये दोनों इस जॉइंट पे मिक्स हो रहे हैं। यानी आप अगर यहाँ पे इस घाट पे पहुंच जाते हैं ये वाली लाइन पे, तो बिलीव मी यहाँ पे आपको भीड़ नाम की कोई चीज़ नहीं मिलेगी। बड़ा आसान सा है, आप किसी भी क्षेत्र से आए, ये देखिए ये जो नैनी ब्रिज बड़ा वाला है इसको पैदल क्रॉस करिए, नीचे उतरने के बाद यहाँ पहुँच जाइए। यही है अरैल घाट, मेन अरैल घाट। और मेन अरैल घाट पे जब आप पहुँचेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं है और यहीं पे संगम हो रहा है। किसका? गंगा जी का और यमुना जी का। तो संगम आप यही कॉर्नर को मत समझिए। आपको मैं ये भी बताता चलूं कि जो लोग सोच रहे हैं कि मैं संगम में ही नहा रहा हूं, तो देखिए संगम का मेन इलाका तो पूरा यहाँ से फैला हुआ है, ये पूरा मेला क्षेत्र है, अलग अलग घाट है। अगर आप झूसी साइड से आते हैं, झूसी का मतलब बनारस साइड से आते हैं, तो ये सारे घाट आपको दिखेंगे। ये सारे घाट, ये जो पतली पतली लाइनें हैं, ये पांटून ब्रिज की हैं। पांटून ब्रिज पे कई सारे लोग भ्रम आपको डालेंगे कि नहीं गवर्नमेंट बहुत ऐसा कर रही है वैसा कर रही है, तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं जो पांटून ब्रिज बनते हैं ना, वो सबसे अच्छा पांटून ब्रिज आर्मी बनाती है। और उस आर्मी के पांटून ब्रिज की जो कैपेसिटी होती है ना, एक पांटून ब्रिज की 60 टन होती है, 60 टन। आप खुद सोचिए कि इतनी भीड़ इस पांटून ब्रिज पे चलेगी तो एक और बड़ी घटना को अंजाम देने की तरफ आप लोग आगे बढ़ेंगे। इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि जो इधर से भीड़ आ रही है वो इधर की भीड़ ना बढ़ाए, जो इधर वाली भीड़ है वो उधर ना पहुंचे, ताकि जो जिस तरफ है वहां पे नहा ले। और अगर आपको भी सबसे आराम से स्नान करना है, संगम पे स्नान करना है, तो आप इधर उधर मत भटकिए। यहाँ पे तो आपको कैसी भीड़ दिखेगी ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, एक बार फिर से मैं दिखा दूं। ये आप जरा सा देखिए, ये है मेन संगम का इलाका, ये देख रहे हैं ना, ये है मेन संगम का इलाका। इस संगम के इलाके में आप आएंगे तो ये यहां से लेकर के यहां तक है। और एक और बात, ये आ रही है गंगा, ये आ रही है यमुना। यानी संगम के इलाके में भी पहुंचने के बाद आप ये गारंटी नहीं दे सकते कि आप किस तरफ नहा रहे हैं। इधर नहाएंगे तो गंगा है, यहां नहाएंगे तो यमुना है। ये इलाका है संगम का। तो मेरी आपसे फिर से यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे जान देने की अपेक्षा बेहतर है आप अपनी जान का रिस्क लें। इससे लाख गुना बेहतर है बिना सोचे समझे आप इस तरफ से ये पुल क्रॉस करें। ये है नैनी ब्रिज, बड़ा सा ब्रिज है। क्रॉस करने के बाद तुरंत क्रॉस करिए और नीचे उतर के फिर यहाँ से इस रास्ते आइए। और ये है वो घाट जो अरैल घाट बोलते हैं। आप जरा सा सिर्फ इमेज देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मेन क्षेत्र है क्या। ये गंगा का कंटेनमेंट वाइटिश है, जो गंगा है ना वो हल्की सफ़ेद है और यमुना हल्की काली है। जब आप देखेंगे तो मिक्सचर जो हो रहा है ना वो ये वाला इलाका है पूरा, यहीं पे मिक्सचर होता है। तो आप इस तरफ से नहाएं या आप इस तरफ से नहाएं, दोनों का एक ही मतलब है। सारे वीआईपी लोग इसी तरफ से नहाते हैं, यानी आप इधर से नहाएंगे तो आपको वही परिणाम मिलेगा। ये रेंज पूरा है, याद रखिएगा ये रेंज। अगर आप गलती से सोचते हैं कि नहीं मैं संगम पे ही नहाऊं, तो संगम पे नहाने के चक्कर में आप कहाँ पे नहाते हैं ये जान लीजिए। यहाँ पे जब आप देखेंगे, मैं आपको इसी पे दिखाता हूँ, ये बड़े वाला मैप जो क्लियरली दिख रहा है, ये है सामने क्राउड मैनेजमेंट। जब आप संगम पहुँचेंगे तो ये है संगम गेट यानी संगम द्वार। यहाँ से आने के बाद सारी भीड़ यहाँ पे बिखर जाती है। और आपकी जानकारी के लिए ये इलाका है संगम का, ठीक। 29 जनवरी को जो भगदड़ हल्की सी हुई वो इस वजह से हुई कि लोगों, अब मैं इस पे ऑलरेडी अलग वीडियो बनाता हूं, बट यहाँ पे मैं बता दूं कि किसी भी भगदड़ से बचने के लिए, ये इतनी जनता है एक जगह पे इकट्ठा है, एक छोटा सा गलत र्यूमर और क्या हो जाए कोई बता नहीं सकता। तो बेहतर है कि आप अपने परिवार के साथ आ रहे हो तो बिना सोचे समझे इस घाट पे घुसने से पहले याद रखिए बहुत भीड़ है। किसी भी बड़े बुजुर्ग को ले आए या किसी बच्चे को ले आए तो सिंपल काम करिए, यहाँ से आइए, इस पुल को पार करिए और अरैल घाट से आके नहा लीजिए। यही मेन संगम है। आप फिर से मैं बता दूं, और एक और तरीका है कि आप यहाँ से आइए, मान लिया आप इतना भी नहीं आप कसरत करना चाह रहे हैं, तो ये जो नैनी ब्रिज दिख रहा है इसके जस्ट राइट साइड में इस तरफ देखिए शहर है, ये शहर है, ये नैनी है, वो झूसी है। शहर के जो नैनी ब्रिज के इस तरफ में आप देखेंगे, इस क्षेत्र को बोलते हैं बोट क्लब। क्या बोलते हैं? बोट क्लब। आप यहाँ पे पहुंचिए और यहाँ से नाव वाला आपसे 500 से लेकर के 1000 लेगा, वो भी आपको यहीं पे नहलाएगा। संगम में नहीं नहलाते, याद रखिए। मेन संगम ये नोज नहीं है, यही लोगों में गलत फहमी है। संगम नोज नहीं है, मेन जो बोट है वो यहाँ पे लाके एग्जैक्टली संगम में नहलाती है, ये है। तो आप इधर से आएंगे ना तो आपको बहुत कम भीड़ का सामना करना पड़ेगा, ठीक। मैं 2 दिन पहले दिल्ली से आया हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि देखिए ट्रेन से आना सबसे सेफेस्ट है। ट्रेन से आप आएंगे तो आप शहर के अंदर तक, मेन शहर में आएंगे और आपको सिर्फ 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा। 3 से
7 किलोमीटर, और हो सकता है चलना भी ना पड़े क्योंकि ई रिक्शा चल रही है। तो बेहतर है अपनी गाड़ियों से आने की बजाय आप पब्लिक कन्वेंस, और अगर आप गलती से अपनी गाड़ी से आ भी रहे हैं तो शहर के बाहर जहां पे आपको गाड़ी खड़ी कराई जा रही है वहां रुकिए, उसके बाद आप अंदर आइए और आराम से नहाइए। ठीक, आराम से नहाने के लिए गलती से भी ये मत सोचे कि हम प्रयागराज के मेन संगम नोस पे नहाएंगे। ये भीड़ की स्थिति से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक छोटी सी घटना, और आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि भारत में भगदड़ में, खास तौर से धार्मिक रिलीजन के भगदड़ में 79% लोग जो भगदड़ होती हैं वो ऐसे ही इलाकों में होती हैं। उसके अलावा में ये सारे क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, ये सारे घाट हैं अलग अलग, ये गंगा घाट है। ये जितने भी घाट आप देख रहे हैं गंगा घाट है। यमुना पे कोई घाट नहीं बनाए जाते क्योंकि वहां पे डूबने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो सारे देखिए, कहते हैं गंगा में नहाने से पाप कटता है, यमुना में नहाने से पुण्य कटता है, और इन दोनों के बीच में जो सरस्वती जी हैं वहां नहाने से प्रारब्ध कटता है। तो बेहतर है आप सही लोकेशन का चुनाव करें, संगम क्या है वो समझें और संगम पे जाके जान मत दें। ठीक, वहां पे एकदम दिल खोल के घुसने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घूमते घामते आइए। एक पांटून ब्रिज इधर से इधर को भी जोड़ता है। मान लिया आप झूसी क्षेत्र से आते हैं तो आपको ये पूरा शास्त्री ब्रिज क्रॉस करने की जरूरत नहीं, झूसी क्षेत्र से आ रहे हैं तो चुपचाप यहाँ तक उतरिए और ये दो पांटून ब्रिज लगा है, इससे पार करिए। पार करने के बाद सीधे आके आप संगम क्षेत्र में ही नहाइए। बिल्कुल भी ये भ्रम मत पालिए कि संगम क्या है। आप इस इमेज को देखिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ये यमुना है, ये गंगा है, यही संगम है, ये संगम है, यहां से यहां तक का इलाका संगम है। तो संगम कोई एक डॉट पॉइंट नहीं होता कि संगम नोस पे आप पहुंच जाए, नहीं, पूरे के पूरे क्षेत्र को समझिए संगम। और अगर आप ट्रेन से आने की कोशिश करते हैं तो बिलीव मी वो सबसे बेहतर रहेगा। ठीक, थोड़ा सा कष्ट रहेगा, ट्रेन में थोड़ी सी ज्यादा भीड़ है, फर्स्ट एसी सेकंड एसी में लोग हैं, लेकिन आप एक बार यहां पहुंच गए ट्रेन से तो शहर के अंदर, एक तो ये दारागंज यानी प्रयागराज संगम स्टेशन है जो कि बंद रहता है, आप यहां पे नहीं आ सकते। आप यहां इस इलाके में आएंगे, ये है सिटी का मेन प्रयागराज जंक्शन। या आप नैनी क्षेत्र में आते हैं तो आप यहां पे आएंगे, तो यहां पे भी आइए तो भी बड़े आसानी से 4 किलोमीटर, यहां से आइए तो 6.5 किलोमीटर। कुल मिला के आप बेहतर है कि इस तरफ जाने से बजाय इस तरफ से नहाने की कोशिश करें, तो आपको वही संगम वहां पे भी है। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसको जरूर शेयर करिए। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।